हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओज, ग्रे मार्केट अपडेट, सब कुछ बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। शुरुआत दोस्तों एजिस वोपक टर्मिनल से करते हैं, क्योंकि आपको पता है इस आईपीओ का दोस्तों आज आखिरी दिन है, बल्कि कुछ ही समय बचा है, उसके बाद ये आईपीओ बंद हो जाएगा। 26 मई से दोस्तों ये आईपीओ खुला था, 28 मई तक ये आईपीओ ओपन रहता हुआ देखने को मिला है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 223 से 235 का प्राइस बैंड है, 63 शेयर का लॉट साइज है, 2800 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू, यानी कोई भी आपको ओएफएस देखने को नहीं मिलता है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अभी दोस्तों सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 3:30 हो ही चुके हैं। क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ की करीबन 3.42 टाइम सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये है कि क्यूआईबी इसके द्वारा करीबन 2,875 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि क्यूआईबी की तरफ से कोई खास पैसा इस आईपीओ में आता हुआ नहीं दिखा है, बिकॉज 2,875 करोड़ का मतलब यही है कि स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कि जो क्यूआईबीज है वो इसमें इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा देखिए जो एचएनआई कैटेगरी है वो तो आधी भरी है, करीबन 57%, 240 करोड़ के आसपास। और वहीं जो रिटेल पोर्शन है वो 74% के आसपास भरता हुआ दिखा है। इसका मतलब ये है कि रिटेल कैटेगरी भी अगर आप देखेंगे कुछ खास इंटरेस्ट इस आईपीओ में शो करते हुए नहीं दिख रही है। टोटल लाकर दोस्तों कंपनी को 2.16 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि आईपीओ को बस याद रखिएगा क्यूआईबीज के कारण पास किया गया है, बिकॉज क्यूआईबीज का पैसा अगर इतना कम आपको आता हुआ दिख रहा है, रिटेल कैटेगरी का कम आता हुआ दिख रहा है, और भी एचएनआई कैटेगरी का कम आता हुआ दिख रहा है, साफ बात है कि देखिए वैल्यूएशन जो है वो थोड़े से ऊपर थे, या फिर उतने ऊपर थे कि निवेशकों को लगा कि इट्स बेटर टू अवॉइड द आईपीओ, बाद में लिया जा सकता है, लेकिन अभी लेने में कोई समझदारी नहीं लग रही है। इसीलिए अगर आप देखेंगे पैसा जो है वो आता हुआ नहीं दिख रहा है। अब आते हैं दोस्तों लीला होटल्स या फिर लीला होटल्स या फिर स्कॉल्स बैंगलोर के बारे में। तो देखिए ये आईपीओ भी आपको बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है आज। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, इशू का प्राइस बैंड है 413 से 435 का, 34 शेयर का लॉट साइज है, 3500 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 2,500 करोड़ का। तो ऑफर फॉर सेल है 1,000 करोड़ का। ये भी आपको दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो। जो सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है 7.70 टाइम्स के आसपास। अब अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। अब ठीक है, मतलब क्यूआईबी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन 8,000 करोड़ अपने आप में आप कह सकते हैं कम तो नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि ओवरऑल देखिए 10 गुना भी नहीं हो पाया, बट अब बंद होने की बिल्कुल कगार पे है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी पूरा भर गया, 1 गुना एचएनआई ने इस आईपीओ को भर दिया है। रिटेल कैटेगरी ने 72% के आसपास इशू को सब्सक्राइब किया है। तो टोटल मिलाकर 4.61 टाइम्स या फिर 8,867 करोड़ रुपीज़ जो है वो लगाने में कामयाब हुए। आप ये कह सकते हैं कि एजिस के कंपेरिजन में यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा आता हुआ देखने को मिला है, क्यूआईबी का ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट वही है कि देखिए रिस्पॉन्स तो टिमिड ही है, बिकॉज अगर आईपीओ आपको टोटल मिलाकर सिर्फ 4 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, तो ऑब्वियस बात है वो बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं माना जाएगा। ज़रूर इस आईपीओ का साइज़ बड़ा है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को, बट स्टिल सब्सक्रिप्शन जैसा मैं कह रहा हूँ उतना ज़्यादा आपको कहीं से कहीं तक नहीं दिखेगा। 7.72 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन ओवरऑल आपको नजर आ रहा है क्यूआईबी का। अब देखते हैं बंद होते होते क्या ये 8-10 गुना जा सकता है। चांसेस अगर आप उनसे पूछेंगे कम नजर आ रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है प्रोस्टैम इन्फो सिस्टम्स। ये आईपीओ का दोस्तों आज सेकंड डे है, और ये आईपीओ आपको बंद होता हुआ देखने को मिलेगा कल के दिन। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 105 रुपये का प्राइस बैंड है, 142 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 168 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो। जो सब्सक्रिप्शन दोस्तों हमको यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, अगर आप देखेंगे क्यूआईबी कैटेगरी करीबन 99% के आसपास सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। इसका मतलब ये कि क्यूआईबीज ने अभी तक कुछ खास पैसा नहीं लगाया। वैसे भी देखिए क्यूआईबीज आखिरी दिन पैसा लगाते हैं, और क्योंकि स्मॉल आईपीओ तो आप कह सकते हैं कि क्यूआईबीज कितना पैसा लगाएंगे ये भी अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। बिकॉज छोटे आईपीओज में होता क्या है दोस्तों, क्यूआईबीज मेजरली गायब रहते हैं, राइट। तो उतना पैसा नहीं लगाते, जैसे कि आपने देखा था अभी बोरोना वीव्स में, वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 85 टाइम्स सब्सक्राइब, आप कह सकते हैं 85 टाइम्स कम होता है क्या। बट अगर अगेन यहाँ पर ये है कि देखिए बड़े क्यूआईबीज पैसा नहीं लगाते हैं, ये नजर आता है। बट देखते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर बिल्कुल पैसा नहीं आएगा, आएगा, बट कितना आएगा ये कहना अपने आप में मुश्किल है। एचएनआई कैटेगरी 22 गुना के आसपास दोस्तों सब्सक्राइब कर चुकी है। इस आईपीओ को 565 करोड़ रुपए एचएनआई ने लगा दिए, जिसमें बिग एचएनआई ने 20 गुना, तो स्मॉल एचएनआई ने 25 गुना। रिटेल पोर्शन दोस्तों 12 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, यानी करीबन रिटेल ने 707 करोड़ रुपए लगाए। तो टोटल मिलाकर 11 गुना दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है, यानी कंपनी को 1305 करोड़ रुपए अभी तक मिलते हुए दिखे। देखिए इशू को सब्सक्रिप्शन तो ठीक ठाक मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये आईपीओ में पैसा भी आ जाएगा। आखिरी दिन देखना दिलचस्प होगा, नहीं कल के दिन कितना पैसा आता है, बट अभी तक ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं स्कोडा ट्यूब्स पे। देखिए स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ आपको ओपन होता हुआ देखने को मिला है आज से, और ये आईपीओ ओपन रहेगा टिल 30 मई। कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई। पहले एंकर बुक के बारे में डिस्कशन करते हैं, देन बात करेंगे आज कितना अभी तक सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है।
सो फ्रेंड्स, कल स्कॉडा ट्यूब्स ने करीबन 65.99 या फिर 66 करोड़ रुपीस आप कह सकते हैं रेस किया फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स अहेड ऑफ द आईपीओ। अब यहाँ पर कौन कौन से नाम आते हुए देखने को मिले हैं, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स थे जिनके द्वारा पैसा लगाया गया। तो इसमें दोस्तों मालाबार इंडिया फंड, एमएनसीएल कैपिटल कंपाउंडर फंड, आर्थ एआईएफ ग्रोथ फंड, आईएमएपी इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट्स और स्वयं इंडिया अल्फा फंड। देखिए छोटे साइज का आईपीओ था, बट उसके बावजूद भी अगर आप एंकर लिस्ट देखेंगे तो आपको अच्छे नाम दिख जाएंगे, लाइक मालाबार, एमएनसीएल, एआईएफ, आर्थ एआईएफ। तो ये फंड्स दोस्तों अगर आप नोटिस करते हैं तो बढ़िया आपको फंड्स देखने को मिल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओवरऑल देखिए अच्छी एंकर बुक आ गई, क्योंकि एक बार ध्यान रखिएगा आईपीओ का साइज़ कोई बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है, छोटा सा आईपीओ है, बट उसके बावजूद भी अगर इशू को इतना इस तरीके का रिस्पांस मिलता है तो अच्छी बात है। याद रखिएगा मालाबार इंडिया फंड को हाईएस्ट एलोकेशन किया गया है, करीबन 45% ऑफ द स्टेक, तो अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हिस्सा मालाबार फंड ले गया। और वहीं एमएनसीएल कैपिटल कंपाउंडर फंड करीबन 24% के आसपास जो है वो इस आईपीओ में हिस्सा लेकर गया है। अब बात करते हैं, देखिए आज क्या हो रहा है इस आईपीओ में। तो देखिए 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू, 140 रुपये का प्राइस बैंड है, करीबन 100 शेयर का दोस्तों लॉट साइज़ है। ये बात ध्यान रखिएगा, 220 करोड़ का ये आईपीओ आपको देखने को मिल जाता है। प्योर फ्रेश इशू है, कोई भी ओएफएस का कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। अभी तक जो दोस्तों पैसा आता हुआ दिख रहा है क्यूआईबी कैटेगरी, इंटरेस्टिंग बात है कि पूरा सब्सक्राइब कर दिया है, करीबन 66 करोड़ ही लगाया है। एचएनआई कैटेगरी ने 2 गुना सब्सक्राइब किया है, तो रिटेल ने 1.97 टाइम्स, विच इज़ क्लोज टू 151 करोड़। अगर आप मुझसे पूछेंगे आईपीओ में पैसा आ जाएगा क्या, तो बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। अभी तक अगर आप देखेंगे आईपीओ विद इन फर्स्ट डे ही 1.9 टाइम्स यानी करीबन 292 करोड़ रुपीज़ पाने में कामयाब हो चुका है। इशू को सब्सक्रिप्शन अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है, तो ये बात अपने आप में अच्छी दिख रही है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया दोस्तों ये कर पाता है। आज तो पहला दिन है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो पूरा फर्स्ट डे का डिटेल सब्सक्रिप्शन है सभी आईपीओस का, वो 5 बजे का चैनल पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा, तो बस आप चैनल के साथ जुड़ रहिए। अब चलिए बात करते हैं जीएमपी और बाकी आईपीओस पे। सो देखिए एसएमईज में 3B फिल्म्स, एक बीएससी एसएमई इशू है, 50 रुपये का प्राइस बैंड है, 33.75 करोड़ का इशू का साइज है। 30 मई से 3 जून के बीच में ये आईपीओ ओपन होता हुआ दिखेगा। अगला दोस्तों आईपीओ आता है एनआर वंदना टेक्सटाइल, एक एनएससी एसएमई इशू, 45 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। ये आईपीओ दोस्तों आज से ओपन हुआ है और 30 मई तक ओपन रहेगा। इशू को अगर देखा जाए तो अभी तक दोस्तों 0.9 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला है, बट कितना बढ़िया ये कर पाता है देखने वाली बात रहेगी, कोई जीएमपी नहीं है। स्कॉडा ट्यूब्स अभी हमने बात करी, ग्रे मार्केट आप देखिए 13% के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, इशू को सब्सक्रिप्शन अच्छा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, ये बात भी आपको पता ही है। अब पहला दिन है इसका। देन अगला आता है नेपट्यून पेट्रोकेमिकल्स। यह आईपीओ दोस्तों ओपन हो चुका था आज के दिन से ही और 30 मई तक ओपन रहेगा। 122 का इसका प्राइस बैंड है, 73.20 करोड़ का इशू का साइज़ है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना पैसा आता है। अभी तक ओनली 30% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। देन निकिता पेपर्स, ये आईपीओ भी दोस्तों याद रखिएगा ओपन हो गया था कल के दिन और 29 मई को ओपन क्लोज हो जाएगा। सी बात क्या ना है, अभी एसएमईज जो आ रहे हैं उनमें ज़्यादा दम नज़र नहीं आ रहा है, राइट। तो बेटर यही कि आप भी थोड़ा सा अवॉइड करें, दूर रहे, बिकॉज उनमें कोई दम कम नहीं है, भले वो ये आईपीओ हो या फिर कोई बाकी आईपीओ हो, कुछ खास दम दिख नहीं रहा है और कुछ खास मतलब है नहीं। देन अगला दोस्तों आईपीओ आता है एस्टोनिया लैब्स। ये आईपीओ भी याद रखिएगा ओपन हुआ था 27 तारीख को, इसका कल आखिरी दिन है। अभी तक 33% सब्सक्राइब हुआ, 135 रुपये का प्राइस बैंड है। प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स अभी हमने बात करी, करीबन 18% के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, बढ़िया है। अगला आता है ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स। ये आईपीओ का दोस्तों आखिरी दिन है कल के दिन। अब देखते हैं यहाँ पर कितना पैसा आता है। 40 करोड़ 50 लाख का इशू है, कल आखिरी दिन है। दिन अगला आता है एजेस वोपक टर्मिनल्स, 1 रुपये का ग्रे मार्केट वाल क्या जीरो हो गया था, और ये आपको मैंने कल भी कहा था कि जीरो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा पॉसिबल दिख रहे हैं। सेम सिचुएशन है लीला होटल्स के साथ, यहाँ पर भी ग्रे मार्केट में कुछ खास एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है, 2 रुपये हो चुकी है। यूनिफाइड डेटा टेक कल लिस्ट होता हुआ दिखेगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है लिस्टिंग देखना। आज दोस्तों एक लिस्टिंग देखने को मिली, बल्कि 2 लिस्टिंग देखने को मिली। दा क्रेडिट की 16% का प्रीमियम था, बट लिस्ट हुआ एट ओनली 8.5%, और सेम सिचुएशन हुई बिलराइस के साथ, 23% का प्रीमियम था, बट लिस्ट होता है 11% पे। तो जो एक्सपेक्टेशन है उससे काफ़ी बिलो लिस्टिंग्स अगर आप देखेंगे होती हुई दिख रही है अभी आईपीओस की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।